क्राउड है, और अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो हम झांकी नहीं देख पाएंगे, सिर्फ गाड़ी में ही बैठे रह जाएंगे। चारों तरफ स्टैंड दुर्गा की धूम मची हुई है। नाइट में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। अभी नाइट का टाइम है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये SATI जाते हैं, वहाँ का रास्ता है। हमारे विदिशा में SATI सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट नेम है फुल उसका। बहुत बड़ा कॉलेज है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आदि बोल रहे हैं कि उनको तो सर्दी लगने लगी इतने में ही, क्योंकि हम लोग तो काम कर कर के आए, तो हम लोग को तो अभी गर्मी लग रही है। अब ऐसा लग रहा है कि एक ठंडी बयार चल गई हो हमारी लाइफ में। हम हाउस वाइफ को थोड़ा सा ही निकलने का मौका मिल जाए घर से बाहर, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखिए एक नवदुर्गा मैया की ये झांकी है, माता रानी की। ये दुर्गा नगर की झांकी है। ये बड़ी चाची जा रही है। बुग्गू और बड़ी चाची का बहुत प्यार है। देखिए उसे मिल गई है, चाची खुश हो गई और ये आगे बुग्गू। ये देखिए चाची और मम्मी है। ये दुर्गा नगर का मंदिर है। ये दुर्गा जी के मंदिर में बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, और देखिए बच्चे कैसे मस्ती करते हैं। इन माता रानी के दर्शन पहले आप लोग कर लीजिए सभी, वरना कहेंगे कि हमें दर्शन ही नहीं करने दिए और बातों में लगाए रखा। आपकी जो भी विश हो वो मांग लीजिए माता रानी से। अब रियली मैं अपना वेट कम करूँगी, बहुत हो गया है। ये मेरा DNC के बाद हो गया है। मैंने कुछ भी परहेज़ नहीं किया, इसलिए अब मैं डेली मॉर्निंग वॉक किया करूँगी, जिससे मेरा वेट लूज़ हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर माता रानी की जोत जलती है, जिसमें सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार दीपक जलवाते हैं। एक रूम है कांच का, उसमें रखे हुए हैं ऊपर। इन माता रानी की जोत के दर्शन आप भी कीजिएगा और हम लोग भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। कोई 108 रखता है, कोई 21 दीपक लगवाता है। बस अब हम लोग पहुँच ही गए। अब हम लोग निकल रहे हैं, बिकॉज नीचे आदि और चाचा जी हम लोगों का वेट कर रहे हैं, वरना वो लोग कहेंगे एक ही मंदिर में टाइम लगा लो। चाचा जी के पास चला गया है। अब बस हम दोनों बैठे हुए, ये समझ लिए हमारी तो ये नाइट की राइड हो गई। हमारा सारा परिवार हम लोग साथ में झांकी देखने जाते हैं। चाचा जी हैं, मम्मी भाइयों के साथ हैं, और लोग भी, हम लोग सब गाजे सब हमारा परिवार ही है, ये कोई और लोग नहीं है। और देखिए कितने सारे टॉय मिलते हैं इन दोनों, और बुग्गू के मज़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे तो टॉय चाहिए ही। उसने 10 बार भी ले लेगा तो 11वीं बार भी वो सेम टॉय ले सकता है। उसको ये नहीं लगेगा कि ये टॉय मेरे पास पहले से है। हमारे यहाँ इतने सारे टॉय हो गए हैं बुग्गू के। क्या आप सब लोग भी ऐसे साथ में झांकी देखने जाते हैं? और नाइट में जाते हैं तो ये मौसम भी बहुत अच्छा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और आते में हम लोग चाय पी लेते हैं, बट इस बार बहुत लेट हो गए तो हम लोगों ने चाय नहीं पी।
भैया खड़े हमारा ही वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब आएँ, क्योंकि एक के पीछे एक जाते हैं ना, कोई भी इधर उधर नहीं हो जाए। नाइट का टाइम है तो ये भी ध्यान रखना होता है। और जब 9 दिन हो जाते हैं, दशहरे के दिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से माता रानी का निकाली जाती हैं। बट दुख तो होता है कि अब माता रानी अब नेक्स्ट ईयर आएंगी। ये देखिए, ये झांकी भी कितनी प्यारी है। बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ लगती हैं हमारे यहाँ भी। झांकियों की वजह से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गए हैं। अभी हम लोग को 12 बज रहे हैं और देखिए माहौल कितना ऐसा लग रहा है कि 10 ही बज रहे हों। और सारा रोड डेकोरेट हो रखा है। बहुत अच्छा लगता है इस टाइम में आने में। हम लोग स्पेशल टाइम निकलवाते हैं कि नवदुर्गा में लास्ट दिनों में एक दिन तो आप हमारे लिए ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आप हमें झांकी दिखाने ले जाएं। और ये वाली झांकी है सिंधी कॉलोनी की। यहाँ पर माता रानी को बहुत गुफा में बन रखा गया है, बिल्कुल वैष्णो देवी की जैसे। और जो पंजाबी लोग होते हैं, सिंधी पंजाबी, वो गुरुद्वारे तो जाते ही हैं, बाबा नानक साहब को तो मानते ही हैं, साथ साथ ही वो माता रानी को भी बहुत मानते हैं। इसमें उन्होंने बहुत काम किया है इस झांकी में। ये पहले पानी भरा हुआ है, अंदर बहुत गुफा में से जाना पड़ता। बेबू दीदी तो सबको इतना डरा रही थी, कह रही थी भूत निकलेगा देखना अंदर से। बहुत मज़ा आया था इस झांकी में। ये देखिए बाबा जी हैं। और बहुत समझ संभल के जाना पड़ रहा था। कभी ऊपर चढ़ रहे थे, कहीं बीच में पानी आ रहा था, और एक जगह तो ऐसा लग रहा था अंगारों पर चल रहे हैं। ये देखिए, क्या आपके यहाँ भी इस टाइप की झांकियाँ लगती हैं? ये नीचे लाइटिंग की गई है, बट पहले देखने में ऐसा लगता है जैसे अंगारे हों। लाइन में लगे हुए थे सब लोग, जयकारे लगा रहे थे माता रानी के। कि में दर्शन करने में हमें कम से कम आधा घंटा हो गया था, बिकॉज झांकी बहुत घुमाकर बनाई हुई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था गुफा में जा रहे हैं। लाइट नहीं थी। और अब हमें माता रानी के फाइनली दर्शन हो ही गए। बहुत भीड़ थी तो अच्छे से दर्शन ही नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए, ये है माता रानी। आप भी दर्शन कीजिए। और इस तरह यहाँ से निकलने का रास्ता था। ये भैरव बाबा हैं। और भी देखिए, और भी लंबी गुफा है। और भी भगवान रखे हुए हैं। ये एक मार्केट है जिसको ये लोग 9 दिन के लिए वैष्णो देवी की गुफा का रूप देते हैं। अब यहाँ से उतर करके दूसरी जगह जाएंगे। अंदर एक गणेश जी हैं। जो एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि आप 50 रुपये दीजिए और इनकी सूंड से 5 लड्डू आएंगे। बहुत सारी झांकियाँ देखी, बट मुझे एक झांकी बहुत अच्छी लगी जिसमें बीएसएफ के जवान बनाए हुए हैं। और इसमें ये दर्शाया गया है कि पुराने ज़माने में जो द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, वैसा ही कलयुग में भी हो रहा है। तो कहीं भी बदलाव नहीं आया है। ये देखिए ये देखिए, ये चीरहरण की झांकी है। ये द्वापर युग था, वहाँ द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ। और ये कलयुग में जो कोलकाता में जो घटना घटी, उसकी झांकी लगाई गई है। और उसमें उन्होंने लिखा कि इसने हमें ये मोमबत्तियाँ पकड़ाना सिखा दिया। हमारे देश में तो तलवारें चलती थीं। हमारी वीरांगनाएं तलवार के दम पर रहती थीं। ये किसने सिखा दिया हम लोगों की? और एक और झांकी थी जिसमें बांके बिहारी जी का मंदिर बनाया गया है। ये देखिए, इसमें अंदर जाएंगे हम पहले। ये मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें बहुत लाइटिंग थी। इसमें एक शो भी रखा गया था। ये देखिए, ये बांके बिहारी जी हैं। और उसके बाद ये हॉरर शो भी रखा गया मंदिर के बाहर। ये इतने अंदर था कि इसमें एसी लगाई गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को घबराहट होने लगी थी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था, फिर उन्होंने इसमें एसी लगाई। ये देखिए, बच्चों के लिए हॉरर शो भी हो गया।
आजकल झांकियों को अवार्ड मिलते हैं, इसलिए सभी लोग जो झांकी संचालक हैं अपनी झांकी को खास बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं। भोपाल में तो पता है 1-1 करोड़ की तक झांकियां हैं। ये हमारे चौराहे की झांकी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और भी बहुत सारी झांकियां हैं, तो चलिए देखते हैं। एक कोरोना की झांकी भी है, जिसमें ये बता रहे हैं कि हमारे भारत ने कोरोना पर विजय प्राप्त की। ये देखिए। अगर आपको मेरा ये झांकी वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।